नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10th एनसीईआरटी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड सारे प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट किया, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा जो है टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं वो हमने देखा। यहाँ पे जब टू वेरिएबल्स का इक्वेशन होता है तो हमें टू वेरिएबल्स में दो कंडीशन यानी कि दो इक्वेशन हमें दिए होते हैं और उन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उसको ग्राफीय मेथड द्वारा एक टेबल बना करके उसके एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे होता है एक्स वाई जो होता है, एक पेयर जो होता है एक्स वाई का, वो पॉइंट डिनोट करता है। और उसी प्रकार से एक इक्वेशन को के जितने पॉइंट होते हैं उसको जोड़ने के बाद कम से कम दो पॉइंट अगर पता चल जाता है तो उसे जब मिला देते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन में हो जाता है और वही उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली रूप से। फिर सेकेंड इक्वेशन के साथ इसी प्रकार से दूसरा लाइन बनाते हैं और दोनों लाइन जहाँ पे कट करते हैं वो आपका उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। उस लाइन उस जहाँ पे कट करते हैं कटिंग पॉइंट का एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे आइए एक्सरसाइज 3.4 में हम देखेंगे, जहाँ पर कि ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम चर्चा कर लेते हैं एक बार और। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे दो इक्वेशन हमारे पास हैं, उन दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आप निकाल लीजिए और जो वैल्यू आएगा उसको हम पहले वाले इक्वेशन में उस सेम वैल्यू को फर्स्ट वाले वेरिएबल के रूप में उसमें पुट कर देंगे तो एक वैल्यू हमारा इलिमिनेट हो गया और जो थर्ड इक्वेशन जो बनेगा वैल्यू पुट करने के बाद वो आपका वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और फिर वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो वो सिंगल इक्वेशन काफ़ी है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। फिर दूसरे जो फर्स्ट इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें वैल्यू रख करके दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देते हैं, जो इससे पहले जो वीडियोज़ हमने डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे एक नया हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। यह सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा ही है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है कि एक तरीके से देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, इसमें क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरे में लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। दूसरे इक्वेशन में क्या है, x का गुणांक 2 है और ये प्लस में है, y माइनस में है। तो इसमें से x और y में से कोई भी एक को एलिमिनेट करना है। तो मान लिया कि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर y के जगह पे 3y हो और फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए, यह ध्यान रखना है कि इक्वेशन को जब भी दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो पहले इक्वेशन के लेफ्ट साइड को दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट साइड से और पहले इक्वेशन के राइट साइड को दूसरे इक्वेशन के राइट साइड से हम जोड़ेंगे। यानी कि इक्वेशन जब एक इक्वल टू लेफ्ट साइड और राइट साइड और इक्वल टू बीच में है तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देंगे और राइट को राइट से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए y प्लस में है, उसका गुणांक 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। दूसरे इक्वेशन में y माइनस में है और उसका कोफिशिएंट 3 है। तो 3 पहले वाले के गुणांक को दूसरे से और दूसरे वाले के गुणांक को पहले से। हमको y अगर एलिमिनेट करना है तो y के गुणांकों को देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, 1 है
तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दूसरे वाले के गुणांक से। तो y का गुणांक 3 है तो 3 से, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में अगर उसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, 3 जो मल्टीप्लाई आप करेंगे वो लेफ्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई 5 है तो 3 5 जो 15 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए हम इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन लिख सकते हैं कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। आप एक बार ध्यान से सोचिए, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हमने लिखा है, क्या यह सही है? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड वन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो 3 से y से 3y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 और प्लस 4 19 हो जाएगा। तो आपका x आ गया 19/5। x का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, और y आपका हो जाएगा 5 माइनस 19/5, और ये आपका हो जाएगा 6/5। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आइए इसको सोल्व करते हैं ठीक तरीके से, देखते हैं एक फ्रेश। देखिए बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में पहले डिसाइड करना होता है कि एक हमें एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखिए x को एलिमिनेट कर रहा है, हमने y को भी एलिमिनेट किया तो x कितना आया, x आ गया आपका 19/5 और y आ गया आपका 6/5। यहाँ पे भी यही सेम आंसर आएगा, हमने डिसाइड किया है कि x को एलिमिनेट करना है। तो इसमें क्या है, देखिए x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है सेकेंड इक्वेशन में, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। वहाँ पे हमने पिछले जो y को एलिमिनेट करना था तो हमने उसको क्या किया था, जोड़ा था, यहाँ पे हम उसको घटाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेकेंड तो सेम टू सेम रहेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे के जितने होते हैं सबका चिन्ह बदल जाता है। तो फर्स्ट वाला प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, सेकेंड वाला प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये लास्ट वाला ये माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 या 6 हो जाएगा। तो y आ गया 6/5। अब y का वैल्यू पुट करके x का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से x हो जाएगा 5 माइनस 6/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 19/5। आगे देखिए सब्स्टिट्यूट करने से ये y जो है 6/5 और 19/5। आप खुद भी इसे ऐसे करके देख सकते हैं, और नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर सकते हैं। और फिर जो पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इससे हम निकाल लेंगे। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई, और सेकेंड इक्वेशन में सेम टू सेम x का मान दे देंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 10 माइनस 10y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये 10 माइनस 10y माइनस 3y है ही, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y, तो देखो माइनस 5y और 10 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, तो माइनस 6, और 5y इज इक्वल टू 6/5। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड भी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। उसमें क्या करते हैं, हम इक्वेशन को पहले से हम तय करते हैं कि कौन सा हमें वेरिएबल एलिमिनेट करना है, और उसके कोफिशिएंट को एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को
दूसरे इक्वेशन से गुणा करेंगे, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 को फर्स्ट इक्वेशन से गुणा करेंगे। और इस प्रकार होता क्या है कि x के दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट बराबर हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 2 से किया तो 2x हो गया, सेकंड इक्वेशन में 1 से किया तो ये भी 2x हो गया। तो जिसे हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है, और फिर अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमें ये डिसीजन लेना है कि घटाना है। अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो हमें क्या डिसीजन लेना है कि उसको ऐड करना है, जोड़ना है। और दोनों अगर नेगेटिव है तब भी हमें क्या करना है, घटाना है, तब भी घटाने से ही होगा। यानी कि दोनों के साइन अगर अलग अलग है तब जोड़ना है, और दोनों के साइन अगर सेम है तो हमें घटाना है। इस तरह से आप अगर साइन के बारे में जानते हैं, अगर बोर्ड मस्त जानते हैं तो आराम से एलिमिनेट कर देंगे आप। पहला स्टेप वाइज अगर हम देखें तो पहला स्टेप में आपका क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोफिशिएंट को देखना है, कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट को देखना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों के कोफिशिएंट को एक दूसरे से गुणा कर सकते हैं, या एक दूसरे से नहीं भी गुणा कर सकते हैं। तो जैसे एक में 2 है और एक में 4 है तो क्या करेंगे, हम इसे 2 वाले को सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 4 हो ही जाएगा। इस प्रकार पहले को 4 से और दूसरे को 2 से ना गुणा करके पहले को 2 से भी गुणा करते हैं। तो ऐसे अगर आप बनाते रहेंगे तो ज़्यादा एक्सरसाइज बनाने पे ये आपके माइंड में आता जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपके ऊपर हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसे आपको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में हम डिसाइड कर रहे हैं कि y को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट में क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकंड में क्या है आपका कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। y को एलिमिनेट करने का क्या मेथड है, तो सेकंड इक्वेशन को आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन को जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से गुना किए, मतलब लेफ्ट राइट दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो ये जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए y वाला कैंसिल हो गया इन दोनों को जोड़ने पे, यहाँ पे क्या है ऐड, तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। अब जब 7x 14 हो गया तो x क्या आएगा 14y 7, तो हो जाएगा 2, तो x आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए सोल्व कर दिया, यहाँ पे y को क्या किया, एलिमिनेट किया। तो इस प्रकार से एक दूसरे के कोफिशिएंट को न गुणा करके एक के कोफिशिएंट को दूसरे के बराबर करने के लिए भी कुछ हम गुणा कर सकते हैं। ऐसा तब होगा जब एक का, जैसे इसमें y का कोफिशिएंट जो है और इसमें y का जो कोफिशिएंट है इसका एक मल्टीपल है। जैसे इसमें y का 2 है और इसमें 4 है तो 2 का मल्टीपल है, 2 2 4। तो इस तरह से जब मल्टीपल एक का कोफिशिएंट दूसरे का मल्टीपल हो तब हम ये लगा सकते हैं। अगर दोनों को प्राइम हो जाए तो एक दूसरे को हम गुणा करके, जैसे देख लीजिए एक में 3 है और एक में 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से कर देंगे और इसमें 3 से कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से देखिए आप एलिमिनेशन मेथड द्वारा हल किया। अब x इक्वल टू 2 जब आ गया तो कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और 4y हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 4, तो y हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। इसी प्रश्न को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना हो तो बिल्कुल इजी है आपका। फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या था आपका कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यही सेम वैल्यू जो है इसमें फर्स्ट से x का वैल्यू निकालिए, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा, फिर अब एलिमिनेशन मेथड देखा और ग्राफीय मेथड देखा। 3 मेथड से हम इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सोल्व करना सीख लिए हैं। ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स को याद रखिए, पहले टेबल बनाएंगे, एक्स वाई के पॉइंट, एक्स वाई का जो पेयर है उसको पॉइंट के रूप में डिनोट करेंगे और फिर उसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। और जैसे नंबर लाइन का हमने जब भी हमें इक्वेशन का टेबल बना के उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो 2 इस प्रकार से नंबर लाइन लेते हैं, एक्स
एक्सिस और वाई एक्सिस, बीच में यहाँ पे 0 है ओरिजिन, और इस प्रकार से इस पे हम उसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और फिर पॉइंट को मिलाते हैं तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफी मेथड में दो लाइन जहाँ पे कट करेगा, ये दोनों लाइन जो है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है यही आपका एक्स वाई वेरिएबल का आंसर होता है। सेम टू सेम हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल्स का वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ऐसा करने से होता यह है कि एक सिंगल वेरिएबल का हमें लीनियर इक्वेशन मिलता है और हम आराम से सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट ट्रांसफ़र करके। सेम टू सेम एलिमिनेशन मेथड में है। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का तरीका है कि उसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से और इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से गुना कीजिए, और अगर उसके एक मल्टीपल में है, जैसे एक में y का कोफिशिएंट 2 है और दूसरे में 4 है, तो 2 2 या 4, तो एक ही इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए। या फिर अगर एक में 6 है, एक में आपका 18 है, तो 6 वाले को 3 से गुना कर दीजिए तो वो 18 के आ जाएगा। तो ऐसा जैसे आप इक्वेशन सोल्व करने लगिएगा तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक आता जाएगा और आप सीखते जाएंगे। तो हमने इक्वेशन को सोल्व करना यहाँ पे अच्छी तरह से सीख लिया है, तीनों मेथड को सीखा है। आगे आप बनाइए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।